गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन के क्षेत्र। आज हम निर्देशन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने निर्देशन के क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की थी, तो आज हम निर्देशन के क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्देशन का कार्यक्षेत्र रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका समाधान निर्देशन के द्वारा ही संभव हो सकता है। बिना समस्या के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि मनुष्य रूपी जीवन में कई समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा गाइडेंस प्रदान करके ही ली जा सकती है। तो आज हम निर्देशन के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं चाहे शारीरिक हो या मानसिक, परंतु एक कुशल निर्देशक ही व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक समस्याओं को सुनकर उससे जानकारी प्राप्त करके ही व्यक्ति को इन समस्याओं से बाहर निकालता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक और मानसिक समस्याएं आती है और शारीरिक मानसिक समस्याओं की पूरी जानकारी लेकर उन जानकारी का विश्लेषण करके, मतलब उन समस्याओं का विश्लेषण करके, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का विश्लेषण करके ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ सकता है। उनका विश्लेषण करके उसको अच्छी गाइडेंस प्रदान की जाती है, तब जाके वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का सामाजिक जीवन। व्यक्ति का सामाजिक जीवन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज और परिवार के निरंतर संपर्क में रहता है। समाज तथा परिवार में रहते हुए मनुष्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी निर्देशन आवश्यक है। ये भी सही पॉइंट है कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज में रहने के कारण उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है और परिवार के संपर्क में रहने के कारण पारिवारिक क्षेत्र में कई तरह की समस्याओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, जिसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है व्यक्ति के शैक्षिक क्रियाकलाप। व्यक्ति के शैक्षिक क्रियाकलाप शिक्षा से जुड़े होते हैं। शैक्षिक क्रियाकलाप के दौरान भी कई समस्याओं का मनुष्य को सामना करना पड़ता है, जैसे विषय संबंधी समस्या। यानी कि शैक्षिक क्रियाकलाप का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से जुड़े हुए क्रियाकलाप, यानी कि व्यक्ति को अपने शैक्षिक क्रियाकलापों के दौरान, यानी कि व्यक्ति को अपने शैक्षिक क्रियाकलापों के दौरान कई तरह की शिक्षा से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे माध्यमिक स्तर पर देखा जाए तो बालकों को उचित विषय चयन की समस्याएं और विषय संबंधी समस्याएं, विषय में किस विषय को समझने की समस्याएं, यानी कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। नंबर 4 पॉइंट है व्यक्ति के व्यावसायिक क्रियाकलाप। व्यक्ति के व्यावसायिक क्रियाकलाप से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप को करता रहता है। बिना निर्देशन के वह अपने व्यवसाय में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए भी व्यक्ति को व्यवसाय संचालित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला गया है कि व्यक्ति के व्यावसायिक क्रियाकलाप, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए, व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ काम या कुछ न कुछ व्यवसाय अवश्य करना पड़ता है। जिस व्यवसाय को करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके लिए भी उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन के उद्देश्य, फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य, सेकंड है हमारा समाज से संबंधित उद्देश्य, थर्ड है व्यवसाय संबंधी उद्देश्य, फोर्थ है हमारा शिक्षा संबंधी उद्देश्य और फिफ्थ है समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य। तो निर्देशन के उद्देश्य, व्यक्ति अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी न किसी प्रकार से वो उद्देश्यों का निर्धारण करता है। जैसे कि व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति का विकास करना, यानी कि व्यक्ति का विकास किस तरीके से किया जाए। तो व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति अपने स्वयं के सकारात्मक नकारात्मक गुणों को पहचान कर स्वयं को समझने की क्षमता को विकसित करना। यानी कि व्यक्ति का विकास तभी होगा जब व्यक्ति अपने स्वयं के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचानेगा। यानी कि उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी क्षमता को, अपनी कुशलता को, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाना चाहता है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों एवं आकर्षणों के विषय में उचित समझ विकसित करना, यानी कि व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, वो
किस आवश्यकताओं को ढूंढना चाहता है, किस आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, उसकी क्षमता किस कार्य को करने में है और उसकी रुचि किस कार्य के प्रति आकर्षित उसको करती है, उस विषय में उचित समझ विकसित करना। नंबर 4 है इसका आत्मविश्वास एवं वृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना। यानी कि व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य बोलता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाना है और आत्मविश्वास बढ़ने पर ही वो वृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त होगा, वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। नंबर 2 है समाज से संबंधित उद्देश्य। समाज से संबंधित उद्देश्य अब कौन कौन से हैं, यानी कि समाज हमें किस प्रकार से देखता है और किस प्रकार से उसके निर्देशन में उसके उद्देश्य निर्धारित हैं। तो तनाव मुक्त पीढ़ी प्रदान करना, यानी कि निर्देशन का उद्देश्य ये है कि समाज को व्यक्ति तनाव मुक्त पीढ़ी प्रदान करे, यानी कि ऐसे परिवार का, ऐसी पीढ़ी को विकसित करे जिसमें वो तनाव मुक्त हो और तनाव मुक्त होने पर समाज का विकास हो। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकता एवं समस्याओं के प्रति सूझबूझ दिखाना। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज की आवश्यकता, यानी कि समाज की क्या आवश्यकता है और समाज की जो आवश्यकता है एवं समस्याओं के प्रति समाज की आवश्यकता जो है और आवश्यकताओं को पूरा करना तथा समाज में जो समस्याएं विकसित हो रही हैं उन समस्याओं को दूर करके अपनी सूझबूझ का परिचय देना। इसके बाद है कुशल तथा योग्य व्यक्तियों को अग्रसर करना, यानी कि समाज में कुशल व्यक्ति जो अच्छे कार्य कर सके और योग्य व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुसार समाज को विकसित कर सके, समाज को अग्रसर कर सके, ऐसे व्यक्तियों को अग्रसर करना, ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना। प्रत्येक कार्य के लिए सहयोग करना, यानी कि समाज का कोई सा भी छोटा बड़ा कार्य हो उसमें व्यक्ति को अपना सहयोग प्रदान करना। नंबर 3 है व्यवसाय संबंधी उद्देश्य। तो व्यवसाय संबंधी उद्देश्य हमें ये बताता है कि कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना, यानी कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसमें अपनी आदर्श भावना को जागृत करना। दूसरा है निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना, कि व्यक्ति जिस व्यवसाय को करना चाहता है उसमें पहले वो जांच ले, परख ले कि ये व्यवसाय उसके लिए अच्छा है या नहीं है। इसके बाद है चयनित व्यवसाय के प्रति समझ विवेक उत्पन्न करना, यानी कि जिस व्यवसाय का उसने चुनाव किया है उसके प्रति उसकी क्या समझ है और उसके प्रति उसकी क्या सोच है और वो किस तरीके से उस व्यवसाय का चयन करके व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है, व्यवसाय का विकास कर सकता है। व्यवसाय व व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाना, यानी कि जो व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है उस व्यवसाय के प्रति उसकी रुचि तो है और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उसके कांटेक्ट में हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो उससे जुड़ेंगे, क्योंकि व्यवसाय एक मित्रता बढ़ाने जैसा है। यानी कि व्यवसाय के प्रति व्यवसाय व व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाना, व्यवसाय ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति जुड़ जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की एक व्यक्ति से मित्रता हो जाती है, अनजान व्यक्तियों से भी मित्रता हो जाती है। कहने का मतलब ये कि व्यवसाय व व्यक्ति के मध्य मित्रता बढ़ाने का मतलब ये है कि अनजान व्यक्तियों से भी मित्रता बढ़ाना और अनजान व्यक्तियों से भी प्रेम और सहानुभूति के साथ बोलना, ये व्यवसाय व व्यक्ति के मध्य मित्रता का सूचक है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी उद्देश्य। शिक्षा संबंधी उद्देश्य, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उद्देश्य हैं जो बालकों को प्रेरित करते हैं, यानी कि बाल्यावस्था में और उनको कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जो कौन से ऐसे निर्देशन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उनको निर्देशित किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा पूर्व प्राथमिक स्तर, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर जो बाल्यावस्था का होता है, जो बच्चों के 3 साल की उम्र में बच्चों को दिए जाते हैं। सबसे पहला इसमें अच्छी आदतों का विकास करना, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, यानी कि उनके बोलने की, उनके भाषण की, उनके बोलने की तथा उनके बात करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक कार्यों के प्रति दिखाना है। इनके प्राथमिक स्तर का उद्देश्य ये है, शिक्षा संबंधी उद्देश्य में प्राथमिक स्तर पर यह उद्देश्य है निर्देशन का कि वह सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि दिखाए, सृजनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, अनुशासन की भावना का विकास करना, यानी कि बालकों में अनुशासन की भावना का विकास करे। सृजनात्मक से मतलब है कि कोई सा भी निर्माण कार्य, या जैसे कि पेंटिंग है और इधर से रचनात्मक कार्य, जैसे किसी टूटी हुई चीज़ से अच्छी चीज़ें बनाना है, ड्रॉ करना है, ये चीज़ें। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि व्यवसाय चयन में सहयोग देना। उच्च प्राथमिक स्तर का ये कार्य कि उच्च प्राथमिक स्तर का ये उद्देश्य है कि
व्यक्ति जब अगर शिक्षा से वंचित हो जाता है तो किस प्रकार का वो व्यवसाय का चयन कर सकता है। योग्यता और रुचि का विकास करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर उसकी योग्यता क्या क्या है और वो किस विषय में रुचि लेता है। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का उद्देश्य ये है कि अच्छा नागरिक बनाना, स्वतंत्र कार्य व निर्णय करने में सहयोग देना, यानी कि अच्छा नागरिक बने वो और स्वतंत्र कार्य में स्वतंत्र कार्य करे, वो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें और व्यवसाय के प्रति समझ विकसित करें। यानी उच्च माध्यमिक स्तर का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति व्यवसाय के प्रति रुचि जागृत करे, व्यवसाय के प्रति समझ जागृत करे। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा स्तर पर। उच्च शिक्षा स्तर का उद्देश्य ये है कि आर्थिक समस्याओं को दूर करना, यानी कि आर्थिक समस्याएं जो भी हैं उनको दूर करना, दैनिक जीवन को तनाव मुक्त बनाना और पाठ्यक्रम व विषय संबंधी समस्याओं का निदान करना, यानी पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं को दूर करना। ये उच्च शिक्षा का स्तर है। यानी कि निर्देशन के उद्देश्य उद्देश्य बनाए निर्देशन ने कि निर्देशन में ये उद्देश्य दिए गए हैं कि उच्च शिक्षा स्तर पर आर्थिक समस्याओं को दूर करना, दैनिक जीवन में को तनाव मुक्त बनाना और पाठ्यक्रम व विषय संबंधी समस्याओं का निदान करना। इसके बाद है समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य, यानी कि दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो फर्स्ट है इसमें पारिवारिक समस्याओं का निदान करना, व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक जीवन में समायोजन की समस्या का निदान करना, यानी कि पारिवारिक समस्याओं का निदान करना। जो समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य है वो ये बोलता है कि पारिवारिक जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए, उनको दूर करना। दूसरा है व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक जीवन में समायोजन की समस्या का निदान करना। अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, यानी कि पारिवारिक समाज से जुड़े रहने के पारिवारिक जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय जीवन में कितनी ही समस्याएं आ जाए, उन समस्याओं में समायोजन करना। थैंक यू।